स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा बेटे, वेक्टर अलजेब्रा। और इसके साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पास, अब आपको पता है कि हर दिन हम 2 चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो वेक्टर्स के साथ हम लोग 3D भी डिस्कस करेंगे। तो 3D में डिस्कशन के लिए क्या है वो बाद में आएगा, पहले हम वेक्टर अलजेब्रा देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, वही है जो आप लोगों ने क्लास 12th में किया है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वही है, मैक्सिमम वही है। आपको उसी पे फोकस करना, उसी को प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। अब वेक्टर स्टार्ट करने से पहले आपके पास 2 क्वांटिटीज़ होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, जैसे स्पीड, डिस्टेंस, इनका मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसको आप लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब किसी भी वेक्टर, ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर आप कहें या आप उसको ए वेक्टर कहें, अब ये आपको कराने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोगों ने किए हुए, मैं डायरेक्ट इस पे आऊँगा। मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा? आप उसको ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं या ए वेक्टर मैग्नीट्यूड से, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब आपको पता है कि द लेंथ इज नेवर नेगेटिव। अब लेंथ आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो मैग्नीट्यूड जो है बच्चे आपके पास वो क्या होगा? आपके पास हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। दैट मीन ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेस देन 0 हैज़ नो मीनिंग। तो मैग्नीट्यूड जो होगा आपके पास किसी भी वेक्टर का, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। लेंथ 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे आ गया ए वेक्टर इज वाई प्लस 2j, तो ये आ गया ए वेक्टर मॉडुलस किसके इक्वल आ जाएगा? मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज 4 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 5। वेक्टर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। आपके पास कोई भी वेक्टर है, अगर ए बी वेक्टर है तो हम उसको ए बी वेक्टर लिखते हैं, विच इज ए इज योर इनिशियल पॉइंट एंड बी इज योर टर्मिनल पॉइंट, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर टाइप्स ऑफ वेक्टर, जीरो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। जीरो वेक्टर क्या है? ए वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, दैट इज विच हैव द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। अगर ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 0 आता है, दैट मीन्स उसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट सेम, दैट मीन्स वो आपके पास एक सिंगल पॉइंट है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय 0। द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज इनडिटर्मिनेट, ठीक है। आप उसका डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते। यूनिट वेक्टर क्या आ गया? ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के डायरेक्शन में जो एक यूनिट वेक्टर होगा, उसको आप लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं एंड इज डिनोटेड बाय ए कैप। अब ए यूनिट वेक्टर है तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको कैसे मिल सकता है? ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मॉडुलस, ठीक है। द यूनिट वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस, तो ए वेक्टर कैप आ जाएगा, ठीक है। ए वेक्टर आपके पास ए वेक्टर मॉडुलस ही आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, so which is under root of 33. Equal vectors. Two vectors are said to be equal if they have the same magnitude, direction. Equal vectors क्या होंगे? Two vectors are said to be equal if they have same magnitude and direction. जिन vectors का magnitude और direction same होगा तो आपको equal vectors कहते हैं। जैसे A वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर कब कहा जाएगा? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डेफिनेट ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल भी होंगे, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आर पैरेलल। दो वेक्टर्स को कोलिनियर कब कहेंगे? इफ देयर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शंस। अब वो पैरेलल है। कोलिनियर वेक्टर्स क्या है? वो पैरेलल है irrespective of their directions. Collinear vector also called parallel vectors. Collinear vectors है
वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शंस। उनमें डायरेक्शंस का इशू नहीं है, सिर्फ वो वेक्टर्स क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो आपके पास वो कोलिनियर वेक्टर्स है। अगर वो डायरेक्ट सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिंबॉलिकली टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। तो एक वेक्टर किसी दूसरे का मल्टीपल है, उसके साथ अगर किसी के साथ स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब इक्वल हो रहा तो वो दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर, ठीक है। तो ये दोनों अगर आपके पास इस तरह से लिखा जा सकता है, ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। तो आपके पास अगर ये a1i प्लस a2j प्लस a3k लिखा गया है और बी वेक्टर आपके पास ये है, तो लैम्डा बी वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा b1i प्लस लैम्डा b2j प्लस लैम्डा b3k। तो क्या है, अगर आप इनके सेम टर्म्स को अगर आप इक्वेट करेंगे, a1 इक्वल्स टू लैम्डा b1, a2 इक्वल्स टू लैम्डा b2, a3 इक्वल्स टू लैम्डा b3। तो दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, लैम्डा इज इक्वल्स टू a3 अपॉन b3। दिस इंप्लाइज विच इज इक्वल्स टू लैम्डा लिखा जा सकता है। अगर कोलिनियर है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं उनका रेशियो सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कोप्लेनर वेक्टर्स, जैसे ओ पी वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, ओ क्यू है आई माइनस जे प्लस। आप इसको माइनस कॉमन करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं आई प्लस जे प्लस के। तो दैट मीन्स ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओ पी वेक्टर। तो लैम्डा आ गया यहाँ पे -1, ठीक। कोप्लेनर वेक्टर, द गिवन नंबर ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर इफ देयर लाइन सेगमेंट आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। कोप्लेनर क्या है, अगर उनका जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है सेम प्लेन के। टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ देयर इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज नॉट स्पेसिफाइड देन इज कॉल्ड अ फ्री वेक्टर। तो दो कोप्लेनर है, अगर उसका इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं है तो वो फ्री वेक्टर भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई ए स्केलर। तो किसी वेक्टर को आप लोग स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने की हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब प्रॉपर्टी समझने वाली क्या है कि दो वेक्टर्स का अगर आप एडिशन करते हैं तो वो कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। एडिशन के केस में आइडेंटिटी वेक्टर क्या होता है, आइडेंटिटी वेक्टर इज योर जीरो वेक्टर एडिशन के केस में। और इनवर्स वेक्टर क्या होता है, फॉर ए वेक्टर के लिए क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। किसी के साथ आप नेगेटिव -1 मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मिल सकता है आपको। नेक्स्ट आएगा ए प्लस बी मॉडुलस की लेस देन इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉडुलस प्लस ए वेक्टर मॉडुलस प्लस बी वेक्टर मॉडुलस, दैट इज मॉडुलस नहीं मैग्नीट्यूड कहा जाता है, सॉरी, दिस इज ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये कंडीशंस है। द वेक्टर सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर इज जीरो वेक्टर, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है तो उनका आपके पास वेक्टर सम अगर हम लें तो अगर वो आपके पास क्या आ जाता है, जीरो इन ऑर्डर। तो वापस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जैसे ए सी, तो आप दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे तो आपके पास इसलिए जीरो, क्योंकि आपके पास वेक्टर एक डायरेक्शन में काम करता है तो ये आप सेम इनिशियल पॉइंट पे पहुँच गए तो आपके पास जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो आपके पास क्या है, दिस इज ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। बोथ लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हैं, ये आप लोगों ने किया भी हुआ है वैसे। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट,
तो ये आपके पास इस तरह से है बच्चे। जैसे ये आ गया तो आप लोगों के पास ए बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए। तो ये है आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। टू फाइंड द वेक्टर व्हेन द पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट गिवन। ठीक है, तो वही ए बी वेक्टर किसके इक्वल, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। जैसे पी आपको ये दिया गया है तो ओ पी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 0k। एंड ओ क्यू वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ i माइनस ऑफ 2j माइनस ऑफ 4k। तो दिस इंप्लाइज पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। तो -1 और -2 कितना हो गया, -3, -2 और -4 -5। और ये आ गया आपके पास डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर लीजिए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मॉडुलस कर लीजिए, तो आपके पास बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कर लीजिए। तो डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये आपके पास इस तरह से है ए एंड हियर इज पॉइंट बी। सेम ही कंडीशन है जैसे ओ बी माइनस बी की सेम है, सिर्फ आप इसका मॉडुलस का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए तो आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मिल जाएगा। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या है ये आप लोगों ने किया हुआ है, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये इंटरनली है और एक्सटर्नली के लिए क्या आ जाता है, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। ये आप लोगों ने किया हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर मिड पॉइंट है तो एम प्लस एन 1+1 हो जाता है। ठीक है, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे ए है, दिस योर ए वेक्टर, ये पॉइंट बी है और दिस योर बी वेक्टर, और रेशो है m:n, तो m बी वेक्टर प्लस n ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। तो अगर एक्सटर्नली है तो ये इस तरह से है a b एंड दिस योर n, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो ये आ जाएगा m बी वेक्टर माइनस n ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने किए हुए टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट आ जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ p विद रेफरेंस टू o इज कॉल्ड op वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर। दिस फॉर्म ऑफ एनी वेक्टर इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट फॉर्म। अब इस फॉर्म को जब हम लिखते हैं इस तरह से तो ये कंपोनेंट फॉर्म होती है। x y and z आर कॉल्ड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ r एंड x i and z k आर कॉल्ड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ r अलॉन्ग द रेस्पेक्टिव एक्सिस। ठीक है, तो आप लोग ये 2 डायमेंशन है तो xi प्लस वाई जे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें आप लोगों ने किया। अब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, ये हमने किया हुआ है पहले भी, अभी भी किया हमने कि सम ऑफ 2 वेक्टर्स आप लोग निकाल सकते हो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ए वेक्टर आपके पास ही है, बी वेक्टर ये है, तो सम करोगे तो सेम कंपोनेंट आई विद आई ऐड हो जाएगा, जे विद जे एंड के विद के। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई विद आई सब्ट्रैक्ट होगा, जे विद जे एंड के विद के। 2 वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल। अगर ये दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है तो कंपोनेंट ऑफ आई आई के कंपोनेंट के इक्वल होंगे, जे कंपोनेंट जे के इक्वल होगा, आई के इक्वल, जे जे के इक्वल होगा एंड के इक्वल। a1 इक्वल्स टू b1, a2 इक्वल्स टू b2, a3 इक्वल्स टू। ठीक है, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई स्केलर। तो किसी वेक्टर को अगर लैम्डा के स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ए वेक्टर आपके पास है a1i a2j प्लस a3k, तो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए सभी के साथ। तो अगर 2 वेक्टर इक्वल है, कोलिनियर है, तो ये प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई किया पहले। तो LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर डायरेक्शन रेशियोज। तो ये अपने आगे करना है। LI प्लस MJ प्लस NK को LMN को आप डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, और L को आप लोग कॉज अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, M को आप कॉज बीटा से, और N को आप कॉज गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है अलॉन्ग x एक्सिस, ये अलॉन्ग y एक्सिस, ये अलॉन्ग g एक्सिस। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स के बीच में जब एंगल फाइंड आउट करना होता है तो आपके पास जनरल कंडीशन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल आता है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा। दिस implies cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड
बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा और इनका मैग्नीट्यूड आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट किस तरह, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नहीं आएगा, आपको सिर्फ प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट किस तरह से किया जाता है, प्रोडक्ट यही है, ठीक है। तो आपको पता है इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर मॉडुलस मैग्नीट्यूड, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। वेक्टर विद स्केलर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। अब आपको पता है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है और आई डॉट जे डॉट के डॉट आई कितना होता है, 0। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद ए वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये निकाला, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लोगों को आता है, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस माइनस दिस विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। फार्मूला को आप लर्न रखिए, ए प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इस तरह से है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। तो अब आपके पास है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी किस तरह से लिखा जाता है, ए क्रॉस बी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं जिनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है आपके पास। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये आपको याद रखना। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। एम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर, ये आपको लिखते हैं, ये आपके पास प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये आपके पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी, आप लोगों ने किए हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है, अगर टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, इसको हम देख लेते हैं। सॉरी, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एन, तो ये साइन थीटा है। अगर टू वेक्टर्स पैरेलल है तो थीटा एंगल उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा कितना होगा, 0। अगर दोनों पैरेलल है तो साइन 0 बन जाएगा। साइन 0 कितना होता है, 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। वैसे ही आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई से आई इज अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग वाई एक्सिस एंड के इज अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर होता है आई जे के, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जी एक्सिस, ठीक है। तो सेम में अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो उनके बीच में एंगल 0 है। अगर उनके बीच में एंगल 0 है दैट मीन्स उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट जे किसके इक्वल होता है बच्चे, आई डॉट जे नहीं, आई क्रॉस जे के इक्वल होगा, जे क्रॉस के आई के इक्वल होगा और के क्रॉस आई जे के इक्वल होगा। ये आप लोग कर सकते हैं, यहाँ से ये क्रॉस भी आप लोगों ने किया होगा। द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड आर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी वेक्टर इज, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आर है एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के अगर परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है और जिसका मैग्नीट्यूड आर है,
इस वो वेक्टर क्या होगा, आर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो बच्चे तो आपको मिलता है एक वेक्टर, तो अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको मिलता है एक स्केलर। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। तो दिस इंप्लाइज साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, आप तो लोग कर लेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी तरह से ही A, B, C are the position vectors of 3 points A, B and C respectively. Then vector of triangle ABC. ABC का वेक्टर क्या होगा, तो 1 अपॉन ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए आप लोग कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये प्रोडक्ट आपके पास 0 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोग निकाल सकते हो इस तरह से 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, और अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो आपके पास इसका क्या होगा 0। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा 0। एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल D1 एंड D2, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स का लेंथ D1 और D2 है, उसका एरिया कैसे निकालोगे आप लोग, विच इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ D1 क्रॉस D2। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, वही ए वेक्टर और बी वेक्टर हमने किया। ठीक है, स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको। अब हम 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे जिसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसको हमारे पास क्या आ जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा कॉस फाई। अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं ए बी और सी, ए और बी में एंगल थीटा है और सी का जी एक्सिस के साथ एंगल फाई बना रहा है, तो हम ये एंगल इस्तेमाल करते हैं। अब इसको दैट इज ए क्रॉस बी डॉट सी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ, स्पेल्ड एज बॉक्स प्रोडक्ट। इसको हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसका याद है। 3 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट आप इस तरह से करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड whose 3 continuous edges are represented by a वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, मतलब आप इसको वॉल्यूम किसके इक्वल होगा पैरेललोपाइड का, आप बॉक्स प्रोडक्ट करोगे ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका प्रोडक्ट एक्चुअली होता कैसे है, आप लोग करोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी। फर्स्ट 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा और जो रिजल्ट आएगा वेक्टर उसका सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा फॉर एग्जाम्पल। तो ये वॉल्यूम मिलेगा आपको, वॉल्यूम आपके पास एक क्वांटिटी है। ठीक है, तो एक स्केलर की फॉर्म में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब पहले 2 का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आपके पास एक वेक्टर नहीं आएगा। ए बी का किया प्रोडक्ट हमने फॉर एग्जांपल डी आया, और डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करोगे तो आपके पास एक स्केलर आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के बाद आपको स्केलर मिलता है। तो इसीलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको कहा जा रहा है कि आप जब प्रोडक्ट करेंगे 3 वेक्टर्स का तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, स्केलर। अब वो कह रहा है कि ये जो वेक्टर्स हैं इनके प्रोडक्ट में क्रॉस और डॉट की पोजीशन को आप लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल हो सकता है, ए क्रॉस बी डॉट सी। तो दैट मीन्स जब आप लोग कर रहे हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ये क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, ये बी क्रॉस सी है पहले, तो ये होगा बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर। दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल हो गए। तो इसलिए कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट हो, या बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट हो, या सी वेक्टर ए या बी वेक्टर का, आप लोगों के पास रिजल्ट सेम होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप
और वेक्टर्स को आपस में चेंज करते हैं। जैसे देखो हमने वेक्टर इनमें लाया, चेंज कर दिया एलिमेंट, लेकिन अगर ये ऐसे है ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो अगर ये वेक्टर्स को आप लोग चेंज कर देते हैं, ये ऐसे ही रहा, लेकिन सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप लोग कर लेते हैं, तो आपका साइन चेंज कर जाएगा, ये नेगेटिव ऑफ रिजल्ट के इक्वल। आप यहाँ डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ क्रॉस किसके बी और सी के बीच में हो रहा था, यहाँ क्रॉस ए और बी के बीच में हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट, आपका जो स्केलर प्रोडक्ट है रिजल्ट आपको सेम देगा। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट वहीं पे है, लेकिन जो वेक्टर्स हैं उनकी पोजीशन को आप इंटरचेंज करते हो, तो साइन चेंज कर जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर दिस, देन क्रॉस प्रोडक्ट, देन द स्केलर बॉक्स प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का, कि आपके पास दो का प्रोडक्ट करते हैं, फिर आप स्केलर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट मीन्स आप आई जे और सी की जगह, तो आप ए बी एंड सी का प्रोडक्ट आ रहा, तो आप इसको A1 A2 A3 कर सकते हैं। ये बी और सी को जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में आप आई जे के कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोग आई जे और के रखते हैं, दो का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये आपने एलिमेंट कर लिया। लेकिन इसके साथ जब आप सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उनके एलिमेंट को आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसके साथ एक और कंडीशन है, इन जनरल ए वेक्टर के साथ ये A1L है, A2M है, A3N है, B1L B2M, तो सभी के साथ A1 B1 और C1 के साथ L है, A2 B2 C2 के साथ M है, B3 A3 और C3 के साथ N है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं प्रोडक्ट, ये आपके पास सेम रिजल्ट देंगे। उसके बाद है थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर ऑन द सेम प्लेन, तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स टू ऑफ विच आर इक्वल और पैरेलल, अगर आपके पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स है उनमें से दो इक्वल है या पैरेलल है, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो भी जीरो होगा। ठीक है, ये आप कंडीशन देख लीजिए। आई जे के इक्वल्स टू 1, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ आई जे के कितना होगा, 1 के इक्वल। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको देखिए। नेक्स्ट है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर which are not parallel, then a vector then the scalar box product of a vector b vector c vector is greater than 0 for right hand system and this is less than 0 for left hand system। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, इनको देखिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास एमसीक्यूज में बेसिक है, इतने आपके पास डीप में नहीं आएगा, ये आपका असाइनमेंट है सॉरी, और ये आपके पास आगे एमसीक्यू आज के। इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस and b vector is equals to this and c vector is equals to plus 3k, then b vector cross c vector is equals to 5 plus under root 3. If a is perpendicular to b vector, then maximum of a vector magnitude। ठीक है, a vector dot b vector, a is perpendicular to b vector, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, ये आप लोगों ने किया हुआ है। उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट जीरो क्यों होता है बच्चे, जब आप लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब दो वेक्टर अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में एंगल थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है, 0। तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो सारा रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, तो आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्रोडक्ट कर लिया। आई प्लस 3j प्लस अल्फा के मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस 3j प्लस बीटा के, दिस इज 1 प्लस 9 प्लस अल्फा बीटा। अब इनका प्रोडक्ट 0 है तो ये भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देन अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, उसके बाद सी वेक्टर बी क्रॉस सी आपके पास ये दिया गया है, तो बी क्रॉस सी आप लोग डिटर्मिनेंट
बी क्रॉस सी है तो आप इसको डिटरमिनेंट से फाइंड आउट करते हैं, आपने वैल्यू निकाल लिया, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। तो बी क्रॉस सी कितना है आपके पास 9 + 2 बीटा आई माइनस 3 माइनस बीटा जे प्लस -5 के विच इज इक्वल्स टू, अब बी क्रॉस सी कितना है 5। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कर लें अंडर रूट ऑफ हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये ऐसे ही आएगा 9 + 2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 माइनस बीटा स्क्वायर एंड -5 स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर प्लस, अब ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये कंडीशन किसके इक्वल हो जाएगी 25 एंड 75 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग तो ये आपके पास आ जाएगा 81 + 4 बीटा स्क्वायर प्लस 36 बीटा प्लस 9 प्लस बीटा स्क्वायर -6 बीटा प्लस 25, तो ये कितना आ जाएगा 5 बीटा स्क्वायर, 4 + 1 5 6 और ये कितना हो जाएगा 30 बीटा प्लस 81 और 9 90 90 और 20 कितना हो जाएगा 100 105 105 माइनस 75 इक्वल्स टू 0, तो ये कितना आ जाएगा 105 माइनस 75 0 30 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बी प्लस ये कितना है 81 90 100 115 सॉरी, ये 4 हो जाएगा 40 विच इज़ 8 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसको उन्होंने सिंप्लीफाई किया तो बीटा का वैल्यू आया -2 और -4। तो बीटा जब ने -2 सब्स्टिट्यूट किया तो अल्फ़ा कितना आ गया 5, बीटा आपने -2 सब्स्टिट्यूट किया तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 10 है, तो अल्फ़ा आया -2, अल्फ़ा अगर तो बीटा किसके इक्वल है, बीटा अगर ये है तो बीटा आ जाएगा, तो बीटा अगर अल्फ़ा -2 है तो बीटा कितना आ जाएगा -10/-2, 5 से बीटा इज इक्वल्स टू 5, और अल्फ़ा अगर -4 है तो बीटा आ जाएगा -10/-4 विच इज इक्वल्स टू 2.5, तो 5 लार्जर वैल्यू है, देन मैक्सिमम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, तो बीटा इज मैक्सिमम, ठीक है। तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड आपको चाहिए मैक्सिमम ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो आपको अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 5 आया है आपके पास, ठीक है। ये बीटा इज इक्वल्स टू -2 सॉरी, ये ठीक है, बीटा इज इक्वल्स टू -2, ये बीटा की वैल्यू है, तो आप यहाँ से अल्फ़ा एंड बीटा कर लेंगे। ये बीटा -2 है तो अल्फ़ा आ जाएगा 5, यहाँ से बीटा अगर -4 है तो अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास 2.5, तो अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू है 5, ठीक है। तो मैक्सिमम आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड आपको चाहिए तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा i + 3j और ये आ जाएगा 5k, तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा 1 + 9 + 25 √35। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर, तो स्केलर प्रोडक्ट तो आप कर ही सकते हैं, ए वेक्टर इसको हमने ए वेक्टर कंसीडर कर लिया, इसको बी वेक्टर कंसीडर कर लिया। स्केलर में क्या होता है आई विद आई, जे विद जे, के विद के, 5 3 = 15 1 - 1 -3 -20, ये कितना आएगा 15 - 25 विच इज -10, तो -10 इज योर आंसर। नेक्स्ट आ जाए फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो अगर ये ए वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर आपके पास ये है विच इज +6 के, ए वेक्टर तो यही है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 9 + 4 + 36 40 एंड 49 विच इज 7, तो आंसर आ गया अपॉन 7 कर लीजिए और ये आ जाएगा 3i - 2j + 6k,
अपॉन 7 है, सेपरेट है, तो 3i अपॉन 7 माइनस 2j अपॉन 7 प्लस 6k अपॉन 7, ये आ गया आपके पास आंसर। इफ a वेक्टर इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट लैम्डा ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। आपको देखना है कि लैम्डा ए वेक्टर कितना होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो अगर हम लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्या, अब लैम्डा ए वेक्टर क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो लैम्डा का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इसको आप कर लीजिए, लैम्डा ए आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये कितना आएगा, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसे 45 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो लैम्डा स्क्वायर कितना आएगा, 1/45। तो लैम्डा आ जाएगा 1/√45। अंडर रूट ऑफ 45 को आप लोग कर सकते हैं 1/√9 इंटू 5 विच इज 1/3 √ 5, 1 प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ t, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। तो अगर ये a वेक्टर है, इसी के डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो 9 यूनिट हो जिसका मैग्नीट्यूड। अब इसको कर लेंगे 9 इंटू वेक्टर मैग्नीट्यूड, यही करना है आप। ये आ जाएगा आपके पास ए वेक्टर कितना है, -2i प्लस j प्लस 2k अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 4 8 1 9 अंडर। तो ये आ जाएगा 3 और 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा -6i प्लस 3j -6i प्लस 3j प्लस 6k। आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आ गया फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द एंड पॉइंट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। आपके पास एक वेक्टर्स है इस तरह से, ये आपके पास 2a वेक्टर, ये आपके पास अगर a वेक्टर है, सॉरी, और ये b वेक्टर है, ये है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर एंड 3 टाइम्स ऑफ a वेक्टर माइनस 2 टाइम्स ऑफ b वेक्टर, और इसको डिवाइड किया जा रहा है इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m:n। तो आपके पास फार्मूला है mb वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m प्लस n। तो m:n क्या है, ये है यहाँ पे 2:3। तो 2 इंटू बी वेक्टर, ये a है, तो b वेक्टर क्या आ जाएगा, 3a वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ b वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ a वेक्टर माइनस थ्राइस ऑफ 2 प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा, 6a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर प्लस 6a वेक्टर माइनस 9b वेक्टर अपॉन 5। तो ये कितना आ जाएगा, बच्चे ये पॉइंट एक्सटर्नली था, इंटरनली नहीं था। तो चलिए हम इसको दोबारा करते हैं। तो इसको जनरल डायरेक्ट कर लेंगे। आपके पास पॉइंट एक्सटर्नली है तो m:n है, दिस इज m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर। तो इसको अगर a वेक्टर और b वेक्टर कंसीडर करें और इसको आप m:n करें तो फार्मूला है m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर अपॉन m माइनस n। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 b वेक्टर कितना है, थ्राइस ऑफ a वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ b वेक्टर माइनस 3 इंटू 2a वेक्टर माइनस थ्राइस ऑफ b वेक्टर अपॉन 2 माइनस 3। तो कितना आ जाएगा ये, 6a वेक्टर एंड प्लस 9b वेक्टर अपॉन -1। ये और ये कैंसिल, और ये आ जाएगा 5b वेक्टर अपॉन -1 विच इज -5b वेक्टर।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चे? जो परपेंडिकुलर हो जाए और आपस में उनका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाए? 0। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल वेक्टर है। ऑर्थोगोनल है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 0। तो पहले आप इनका सम कर लीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम करेंगे 5i प्लस ए करना होगा 6i माइनस जे माइनस 2 टाइम्स ऑफ जे एंड 7k प्लस लैम्डा के, तो ये आ जाएगा 7 प्लस लैम्डा। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? i माइनस 5j इज इक्वल टू माइनस 4i माइनस जे और प्लस जे 0 हो जाएगा और 7 माइनस लैम्डा के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 6i माइनस 2j प्लस 7 प्लस लैम्डा के which is minus 4i plus 7 minus lambda। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 24 प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे 0j होगा, कुछ नहीं है अगर, तो हम इसको 0j कर सकते। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 0 और प्लस 7 प्लस लैम्डा और 7 माइनस लैम्डा है, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 49 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 24। तो लैम्डा स्क्वायर की 49 माइनस 24 किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 25, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। नेक्स्ट आएगा राइट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन वेक्टर दिस ऑन i माइनस j। तो दिस इज योर फॉर एग्जांपल a वेक्टर इक्वल्स टू i वेक्टर प्लस j वेक्टर एंड दिस इज योर b वेक्टर विच इज इक्वल्स टू i वेक्टर माइनस j वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर क्या होगा? a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a वेक्टर अपॉन बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या है? i प्लस जे और ये है i माइनस जे अपॉन बी वेक्टर अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास i विद i 1 प्लस j विद j इज माइनस 1 माइनस 1, अब आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 विच इज 0 अपॉन अंडर रूट 2 विच इज इक्वल टू 0। 9th आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 4। फाइंड ए माइनस बी। तो ए वेक्टर माइनस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर किसके इक्वल है? हमने फार्मूला किया तो ये भी नेगेटिव के लिए है, तो ये आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर समझ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ए वेक्टर मॉडुलस का है, मैग्नीट्यूड का 2 है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा। ठीक है, तो अब आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो दिस इंप्लाइज कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना है? 2 एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना है? 3। तो ये आ गया 2/3, ये 2/3 आ गया यहाँ पे। ए वेक्टर 2 है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 2 है, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड 3 है। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 2 टू द 4 टू द 8, ये आ जाएगा अंडर रूट 5। ये फार्मूला आपको प्रिपेयर करना है।
फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर फाइंड आउट करना है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। अब आपको पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं हम लोग जो, तो क्या आता है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन। एन क्या है, आपके पास एक यूनिट वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होता है ए और बी के, तो इस तरह से आता है, इसे ए वेक्टर दिस इज बी वेक्टर, तो दिस इज योर परपेंडिकुलर जो है। तो अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग करें तो आप लोगों को परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर कैसे हो सकता है कि आप लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। तो यूनिट वेक्टर तो आप ऐसे निकालते हो, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके एमसीक्यू आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो 45 मिनट्स का हो गया, इसके बाद अभी आपके पास 3D का वीडियो भी आएगा। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास 3D के वीडियो में मिलते हैं। प्रैक्टिस कीजिए और कोई डाउट है तो उस पर बात कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू बेटा।